अच्छा उवैस तोईद साहब, जो इसराइल वाली बात कर रहे हैं इमरान साहब, भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, ईरान उसके लिए बहरहाल एक बड़े रुकावट भी नज़र आ रहा है, और इसराइल को हमेशा अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। लेकिन इस वक्त अमेरिका चाह भी रहा है मुज़ाकरात, तो इसराइल किसी न किसी तरह से स्पॉइलर है, आप समझते हैं, या कोई डबल गेम इसमें हो रही है। इसराइल को क्या काबू अमेरिका कर सकेगा, स्पेशली इन 60 डेज़ में जिसमें अब बातचीत हो रही है, और इस मुआहदे के बाद भी वो कुछ कर सकता है और दोबारा मामला जो है वो कोई और रुख इख्तियार कर जाए? देखिए, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जो डेवलपमेंट हुई उसके अंदर तो इसमें कोई शक नहीं कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उसके हमें उसमें एक टकराव नज़र आ रहा है, तज़ाद नज़र आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग के जो नताइज हैं वो फेवरेबल नहीं अमेरिका के हैं, और दूसरा उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में खुद इस जंग के खिलाफ सेंटिमेंट्स नज़र आए हैं। खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी में जज्बात इस तरह के मौजूद हैं। एग्जिट पोल्स के अंदर जो है वो 6 से 7 10 में से अमरीकी जो हैं इस जंग के खिलाफ हैं, और एक बयानिया वहाँ पे पनप रहा था गाजा से में जंग के बाद, बिलखुसूस यंगर जनरेशन के अंदर। मैं खुद वाशिंगटन में था उन दिनों, तो वहाँ पर एक जो सेंटिमेंट्स हैं वो एंटाई नेतन्याहू या एंटाई इजराइल थे, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस दोनों को ये एक स्पेस मिली है कि वो खुल के तनकीद कर सके, और नेतन्याहू को और इजराइल को काफ़ी आड़े हाथों लिया हुआ है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। तो मुझे ही नहीं लगता कि डबल गेम। हाँ, ये ज़रूर है कि स्ट्रेटेजिक टाइज जो एक दूसरे के साथ हैं वो क्या ख़त्म हो जाएंगी ओवरनाइट, वो तो ऐसा नहीं होगा ना। अभी जिस तरह एम्बेसडर साहब कह रहे थे ना, इनखला होगा कि जी सदर्न लेबनान से जो है वो उनकी फौजें निकल जाएंगी। 2000 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 20% जो है वो 25% इलाका जो है लेबनान का उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है गुज़िश्ता 4 महीने के अंदर। मार्च से जो खुरेजी शुरू हुई थी, 4000 लोग वहाँ पे हलाक हो चुके हैं, 1.5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो वो भी 1/4 आबादी है लेबनान की। तो एक ब्लीडिंग वुंड तो बना हुआ है लेबनान, और लेबनान के अंदर बहुत स्टेक्स आई हैं ईरान के। लेकिन ये कहना कि ईरान जो है वो इसके अंदर लेबनान के अंदर सब कुछ हासिल कर लेगा और उसी के बाद मुज़ाकरात में बैठेगा, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ ईरान को अमेरिका की तरह ये पीस डील चाहिए, ईरान को ग्लोबल आइसोलेशन से फरार चाहिए, ईरान को अपने जो मुंजमद अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज करवाना है, उन पे जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं उसको हटवाना है। और इसी वजह से वो निगोशिएटिंग टेबल पे, अगर आपको याद हो मुदस्सिर के अप्रैल के अंदर 11 और 12 अप्रैल को जो निगोशिएशन हुए थे उसके अंदर लेबनान शामिल था, लेकिन उसके बाद जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप इंकारी रहे, लेकिन उसके बावजूद बैक चैनल डिप्लोमेसी के अंदर ईरान शामिल रहा। तो ये कहना कि ईरान जो है वो उसकी जिद होगी, ईरान ये चाहता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बुध के रोज एक तारीखी सिग्नेचर जिसमें हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी ओनरशिप ली है, खुद साइन किया। उसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। वो चाहते हैं कि उसकी पासदारी हो, और वो चाहते हैं कि दबाव डालते रहे ताकि ये कहीं गाजा की तरह ये मामला ना हो कि सीज फायर ऑन पेपर हो लेकिन उसके बावजूद हलाकतों का सिलसिला जारी हो। तो मुझे दूसरा ये कि इस न्यूक्लियर टॉक जो इस वक्त बर्गन स्टॉक में हो रही हैं, अनस जहाँ पे मौजूद हैं आपके नुमाइंदे, वो अच्छी तरह बताएंगे कि जो अभी इत्तलात आ रही है वो ये कि 80 मिनट का पहला राउंड खत्म हो चुका है, जिसके अंदर तालिबान भी थे, अब्बास अरागची भी शामिल थे, जेडी वांस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ। तो अगर हम ये कहें कि कौन क्या चाहता है, तो ईरान चाहता है कि लेबनान के अंदर सीज फायर हो जाए, ईरान चाहता है कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स, उनके जो मुंजमद एसेट्स हैं उनकी अनफ्रीजिंग हो जाए, उन पे इक्तिसादी पाबंदियां खत्म हो जाए, और ख़ास तौर पे जो ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे उनको जो पाबंदी है वो उठा ली जाए। इसमें तरफ अमेरिका जो आप जी एक सेकंड दीजिएगा मुझे, अमेरिका चाहता है 11 अप्रैल का आप हवाला दे रहे हैं, मैं
हाँ, मैं अनस से जाना तो अनस, आप 11 अप्रैल को आप और मैं इकट्ठे पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी, हम वहाँ पर मौजूद थे। फ़र्क दोनों तरफ, उस वक्त भी यही क़यादत ईरान की थी और यही क़यादत अमेरिकन की थी। बातचीत हुई, अधूरी रह गई, सब लोग वापस चले गए। आज और उस दिन में 70 दिनों के इस फ़र्क में क्या फ़र्क आज बॉडी लैंग्वेज में देखा है, दोनों के गुफ्तगू में आज क्या फ़र्क है? देखें, ईरानी साइड जो है एक बहुत कॉन्फिडेंट ईरानी साइड हमें नज़र आती है आज वाले नेगोशिएशंस के अंदर। वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर है। और लेबनान का जो मामला है उसको बिल्कुल फीचर किया गया है, लेबनान का मामला फीचर किया गया है। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ईरान ने जो 4 फरीकी मीटिंग थी, मुज़ाकरात थे, उसमें ये बात को बावर करवाया है कि गुज़िश्ता रात से आबनाए हरमुज़ को प्रोसीजरली जो है गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता करके खोल दिया गया है। ये बात ईरान की जानिब से कही गई है। और उन्होंने इस मामले के ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आई थी बिल्कुल नेगोशिएशंस मुज़ाकरात शुरू होने से चंद मिनटों पहले, जो ट्रूथ सोशल पे उनका बयान आया तो उसके मुतालिक उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। तो यहाँ मेरे ख्याल से अब इस वक्त जो है ईरानी साइड एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान या दूसरे मीडिएटर्स ये बात समझते हैं कि कंफर्टेबिलिटी में भी वो अपने हाथ को ओवर प्ले ना कर दें, ओवर सेल या ओवर किल ना कर दें, और जिसकी वजह से जो डेट्रीमेंटल हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का एम्फेसिस अभी यही रहा है कि किसी ना किसी तरह जो है बातचीत के सिलसिले को कंटिन्यू रखा जाए। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे ओवैस साहब रेफर कर रहे थे, पहला राउंड जो है तकरीबन 100 मिनट तक जो है वो जारी रहा था। और उस 100 मिनट के राउंड के बाद अब दूसरे राउंड से पहले जो है जैसे मैंने बताया कि मेरे अकब में ईरानी जो साइड ईरानी होल्डिंग रूम मौजूद है, ईरानी वफ्द जो है वो 4 फरीकी मुज़ाकरात वाले कमरे में चला गया है। लेकिन अभी 4 फरीकी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू नहीं हुआ। वो उस कमरे में इस वक्त कतरी सालसीन से या कतरी फैसिलिटेटर से जो है वो मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं। जी, अगर मुदस्सिर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप मौजूद थे। मुदस्सिर सवाल पूछ लूं अनस से। जी अनस, जी जी सिर्फ ये बताइएगा कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि ईरानी जो कालिबाफ है ईरानी डेलीगेशन में और अब्बास अरागची, वो अमरीकियों के साथ उनकी कोई भी तस्वीर नजर नहीं आई। क्या ये डिलिबरेट और इंटेंशनल अटेम्प्ट है ईरान की? जी बिल्कुल। ये ईरानी से पहले यहाँ पे एक फोटो ऑप प्लान था जो मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे के करीब होना था, लेकिन 2:15 या 2:30 बजे तक वो फोटो ऑप नहीं हुआ, फैमिली फोटो नहीं हुई। और उसके बाद हमने ईरानी साइड से ये बात सुनी कि ईरान नहीं चाहता कि वो पब्लिकली कि अपने उन लोगों के साथ बैठे जो मिनाब के 168 स्कूल जाने वाले बच्चियों के कातिल हैं, या अपने फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के कातिल हैं, या अपनी जो 2000 के करीब 2500 के करीब उनके शहरी जो हैं, जो इस पूरी जंग के अंदर जो अपनी जान से हाथ धो पे हटे, उनके कातलों के साथ वो पब्लिकली ना हाथ मिलाना चाहेंगे, ना बैठना चाहेंगे, ना कोई और ना उस वक्त मीडिया की प्रेजेंस चाहेंगे कि जहाँ पर जब बातचीत का सिलसिला जो है एक रुका हुआ हो, या ना पब्लिकली देखना चाहेंगे। जी।